साथियों जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी भाई? देखो फिजिक्स प्रैक्टिस सेट का बवाल जो चल रहा है भाई, और जो जलवा कायम है भाई, उसका तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। कैसे? अब आप सभी को पता होगा कि रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ मेरे भाइयों आप लोगों को पता होगा कि भाई संजीव ठाकुर सर यूट्यूब चैनल पर IMS सर, ठीक है, इब्राहिम सर जो भी हैं फिजिक्स करवा रहे हैं। उन्होंने देखो वेक्टर करवा दिया, 1D करवा दिया, और 2D करवा दिया, सर्कुलर मोशन करवा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन करवा दिया। अब सर्किट वाला कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर भी बवाल चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। मतलब अब की बार क्या है, पूरी तरीके से केवल चीज़ों को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज ऑफ द सेंस कि भाई देखो फिजिक्स में वहाँ से भी करवा रहे हैं, यहाँ से भी, दोनों जगह से करो। जिसको जहाँ पर सुटेबल लगे वहाँ से कर रहा है भाई। मेरे को क्या है, मैं तो भाई देखो धर्मेंद्र सर को और IMS सर को, दोनों सर को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि देखो चीज़ें क्या होती हैं, कभी मतलब कि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे अबे तू खुद ही मल्टीपल मतलब कि वो ब्रेन वाला काम कर रहा है। तो वैसा कुछ ना है भाई। देखो एक जगह से यहाँ से कंसेप्ट तो कुछ अलग डिलीवर्ड मिलते हैं, और वहाँ से कुछ अलग डिलीवर्ड मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में जो क्लियरिटी रहती है वो एकदम स्पेसिफाई हो जाती है। स्पेसिफाई ऑफ द सेंस कि भाई आप लोगों को पता होगा ये सर कैसा पढ़ाते हो सर, तो उनके क्वेश्चन दोनों मिल जाते हैं। तो फिर प्रैक्टिस में और ज़्यादा जोर तोड़ से मतलब कि माहौल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अपना तो वैसा ही चल रहा है। आप लोग बताओ कि फिजिक्स प्रैक्टिस सेट के लिए मतलब कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र लोग हैं कि नहीं। अब बहुत सारे कहेंगे, कमेंट मैंने उस दिन देखा था, RS सर बाप है। देखो यार RS सर को नहीं भूल सकता भाई, कंसेप्ट मैंने उन्हीं से कर रखा है। तो भाई मैं कभी भी RS सर को भाई मैं कैसा बोल ही नहीं सकता हूँ। उन्हीं के बदौलत मतलब जो बेसिक था, बेसिक सब कुछ क्लियर हो गया, समझ सकते हो भाई। अब वो पता नहीं मेरी कैपेबिलिटी है कि क्या है, कंप्लीट मतलब नहीं हो पाया एयरफोर्स में, 2 नंबर 3 नंबर से रह गया, नहीं तो भाई हमारा भी हो जाता। तो वैसा ही है। अब देखो यार, मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो मैंने IMS सर को फॉलो किया, और धर्मेंद्र सर को, और मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और आपको बैक का सीन मैं दिखाई देता हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब देखो मॉर्निंग व्यू में मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ भाई कि ये सारी चीज़ें जो रहती हैं थोड़ा सा अच्छी लगती हैं और मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और भाई देखो ये मॉर्निंग का सीन है भाई। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। देखो यार बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई तू वीडियो बनाना बंद कर दे, नहीं तो तेरा भी कुछ नहीं होगा। देखो भाई तुम लोग टेंशन मत लो, मैं खुद अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं जो कहते हैं ना उचित निर्णय लेने के लिए आई एम एबल, ठीक है, मैं योग्य हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग वही हो जो मतलब कि किसी के नहीं होते, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें बुरी लगी हो तो भाई सॉरी, मतलब जो चीज़ें भाई रियल है। अब देखो फिजिक्स के लिए भाई मैं बता दूं, RS सर हैं भाई। RS सर का बहुत सारे लोग कह रहे हैं नया बैच आ गया, तो भाई जिसको लेना ले सकते हो यार। देखो मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा कि तुम बैच ना लो। तो वो सारी चीज़ें आप अपने मैच्योरिटी के हिसाब से जो भी आपको करना है, जो गलत सही है आपको सब पता है भाई। डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप सभी को इन चीज़ों का मतलब कि जो है बेनिफिट और सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए भाई आपका बवाल तरीके से भाई फिजिक्स बेसिक से, वैसा कुछ ना कि पेड क्लास में कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग, बेसिक से आपको सब कुछ मटेरियल मिल रहा है। तो यार इसमें चिंता करने का क्या विषय है भाई। आपको फिजिक्स में धर्मेंद्र सर, देखो धर्मेंद्र सर ने सबसे पहला कौन सा टॉपिक करवाया, सबसे पहला बेसिक करा, उसके बाद फिर वर्क एनर्जी पे आ गए। वर्क एनर्जी के 3 चैप्टर लिए, मतलब 3 प्रैक्टिस सेट लिए। तो आप लोग समझ सकते हो 3 प्रैक्टिस सेट लेने का मतलब भाई समझते हो क्या है, कि मतलब एकदम डिटेल में चले जाना, डिटेल में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं भाई, डिटेल में गए हैं और उन्होंने समझाया। आज ग्रेविटेशन का है, और उन्होंने बताया कि भाई देखो इनसे इजीली वे में हो जाएगा। और मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए है 50 रुपये का। अब इनका कल का तो भाई ऑफ़र ख़त्म हो गया है। 50 रुपये का मॉक टेस्ट था भाई। वो एग्ज़ाम चैप्टर वाइज देंगे, और चैप्टर वाइज के साथ साथ 10 फ्री मॉक टेस्ट, मतलब उसी में इंक्लूड रहेंगे। कंप्लीट मॉक टेस्ट 10 रहेंगे, और फ्री मतलब चैप्टर वाइज फिजिक्स का हो गया, मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, रागा पोर्शन वाले रागा के लिए, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक मैथ हो गया, और जो जीएस के हो गए, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जितना भी कुछ आता है सबका टॉपिक वाइज देंगे। तो वो सारी चीज़ें अब आपको अपने हिसाब से देखनी है, क्योंकि देखो भाई जो चीज़ें हैं वो चीज़ रियल कहते हैं। देखो मैं अभी जैसे मैंने कोर्स बताया था, तो वो चीज़ें जो जो लागत होगी, लागत का मतलब होता है लोग उस पर मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद वो कम्प्यूटराइज होता है, फिर उसको अपलोड किया जाता है पूरा सिस्टमाइज। तो वैसा ही भाई 49 रुपीज़ नहीं है, मैंने भी ले लिया है, और मेल आ ही गया है मेरे पास कि आपने परचेज कर लिया। और वो मतलब कि बोला है कि 5 तारीख या 10 तारीख से मतलब कि शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से कंटिन्यू आप मॉक टेस्ट उसमें दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं भाई। देखो यार सिंपल सा फंडा है,
अब की बार मतलब 22 मार्च को जो होने वाला एग्ज़ाम है उनमें कुछ ना कुछ अब की बार पहले से बेटर करना है, मोर देन बेटर, ठीक है। मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा बेटर करना है। तो ये सारी चीज़ें भाई देखो यार, जब तक खुद हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, और देखो ये सारी चीज़ें भाई सोशल मीडिया भी छोड़ देना सभी भाई। सोशल मीडिया जैसे देखो, मैं तो अभी वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद मतलब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब फिर पूरे दिन इसमें कोई काम नहीं होगा। जो अभी 15 मिनट 30 मिनट जो वीडियो अपलोडिंग में लगेंगे, देखो ये सारी चीज़ें मैं अपना बता देता हूँ भाई। अपलोडिंग में, थंबनेल बनाने में लगेगा, लेकिन एक बार मान लो आपने 1 घंटे दिन का दे दिया तो आपके 23 घंटे बचे। 23 घंटे में आपने क्या है भाई, जो भी 4 5 6 7 घंटे दे दिया सोने में, फिर 16 17 घंटे बचे, उसमें भाई मौज काटो। अभी मेरे को 3 घंटे कोचिंग में पढ़ा, 2 घंटे, तो वहाँ सारी चीज़ें हैं यूटिलाइज़ हो जाएंगी। तो भाई देखो इसमें देने के बाद कंप्लीट उसी फोकस रहता है। अब वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू वे में करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बता देना भाई रिवीजन का क्या कैसा सिंपल फंडा चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि देखो सारी चीज़ें भाई रहती हैं, अब आपस में शेयर तो होंगी क्योंकि भाई लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने का सोचता हूँ कि भाई लोगों को बताना चाहिए, ठीक है भाई। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत अब की बार करते जाइए, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। और देखो आप सभी को बता दूँ, टेलीग्राम पर धुआंधार तरीके से भाई लोग जितने भी सिलेक्टेड हैं, अभी एक्चुअली क्या है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है फेज़ 2 के रिगार्डिंग, थोड़ा सा उन लोगों को भी करना है, क्योंकि देखो फाइनल लेना सिलेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो अभी अनिकेत पटेल हो गया भाई, और अभिनव मिश्रा भाई हो गया, और आदित्य भाई हो गया, हमारे सबसे बड़े भाई 56 मार्क्स आए हैं किसके भाई, रजत चौधरी भाई के, हरिओम भात्रा भाई, सारे भाई लोग अभी थोड़ा सा बिजी हैं। नहीं तो भाई टेलीग्राम पर बहुत बम्पर तरीके से काम, सुरेश राठौर भाई तो लगा ही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ड्रॉप कर देना, जो भी करना है भाई। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो नए सारे लोग जुड़ते हैं, तो वो चीज़ें मतलब उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।